दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सोते वक्त जो आपको ख्वाब आते हैं उनका क्या मतलब है। अक्सर औकात हम इस कंफ्यूजन में घिरे रहते हैं कि कल रात जो हमने ख्वाब देखा था उसका हमारी हकीकी जिंदगी से क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने ख्वाब की हकीकत जानने के लिए पीरों फकीरों के पास भी जाते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स से अपने ख्वाब को शेयर करते हैं जो इसको डिकोड कर सके, यानी कि उसका मतलब बता सके। ख्वाबों की दुनिया भी अजीब और गरीब होती है और अक्सर औकात इस दुनिया के वाकयात की कोई लॉजिक, कोई सेंस, कोई मंतक नजर नहीं आती। लेकिन आज से तकरीबन 120 साल पहले साइकोलॉजी की दुनिया के बेताज बादशाह सिगमंड फ्रॉइड ने ख्वाबों को समझने के मौजू के ऊपर एक शोरा आफाक किताब लिखी जिसका नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये किताब इतनी जानदार और शानदार है कि इसको गोल्ड स्टैंडर्ड और बेंचमार्क कंसिडर किया जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी पे लिखे जाने वाले लिटरेचर के हवाले से। सिगमंड फ्रॉइड और ये किताब दोनों ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं और आज की वीडियो में हम इस कंट्रोवर्शियल और मायनाज किताब के बारे में जिक्र करेंगे और ख्वाबों की हकीकत को जानेंगे। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। दोस्तों, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स ही वो किताब है जिसने सिगमंड फ्रॉइड को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि इस किताब के पहले एडिशन में सिर्फ 600 कॉपीज छपी थी और इन 600 कॉपीज को बेचने में 8 साल लग गए थे। लेकिन इस किताब के पब्लिश होने के 10 साल के बाद अचानक करिश्माती तौर पे इस किताब को लोगों ने हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया। बेसिकली ये बुक एक एनालिसिस है फ्रॉइड के अपने और उसके पेशेंट्स के ख्वाबों का। फ्रॉइड एक साइको एनालिस्ट थे और उनका पेशा था लोगों को साइको एनालिसिस के जरिए ट्रीट करना। वो लोगों के ख्वाब सुनकर लोगों की परेशानियां और बीमारियों का इलाज किया करते थे। इसी काविश को तरतीब देने के लिए उन्होंने ये किताब भी लिखी। कहते हैं कि इस किताब को लिखने से पहले फ्रॉइड ने तकरीबन 1000 के करीब ख्वाबों को डिकोड किया, उनका एनालिसिस किया और उसकी बेसिस पर इस किताब में कुछ फाइंडिंग्स लिखी जो कि हैं ये। फ्रॉइड के मुताबिक ज्यादातर ख्वाब हमारे पास्ट यानी माजी की याददाश्त की वजह से होते हैं। ज्यादातर ख्वाब हमारे बचपन की याददाश्त को इस्तेमाल करते हैं और यही चीजें हमें ख्वाब के दौरान अलग अलग शक्लों में नजर आती हैं। यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हमारी बचपन की मेमोरीज को इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो फ्रॉइड इस किताब में लिखते हैं वो ये कि ज्यादातर ख्वाब किसी ख्वाहिश की तकमील कर रहे होते हैं, एक ऐसी ख्वाहिश जो हकीकी जिंदगी या रियल लाइफ में पूरी ना हुई हो। इन ख्वाहिशात का ताल्लुक ज्यादातर इंसान के बचपन से होता है। वो ख्वाहिश जो इंसान बचपन में पूरी नहीं कर पाता वो ख्वाबों के जरिए उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता है, हासिल करने की कोशिश करता है। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा बात जिसका जिक्र फ्रॉइड अपनी इस किताब में करते हैं वो ये कि हमारे ख्वाबों की बुनियाद दरअसल वो जिनसी ख्वाहिशात हैं, वो सेक्सुअल डिजायर्स हैं जिनका हम इजहार नहीं कर पाते और दबा लेते हैं। लिहाजा हमारा वजूद और हमारा दिमाग इन ख्वाबों के जरिए इन ख्वाहिशात को पूरा करता है। यहां पे वो ईडिपस कॉम्प्लेक्स का भी जिक्र करते हैं। ईडिपस कॉम्प्लेक्स दोस्तों साइकोलॉजी में एक ऐसी टर्म है जिसके मुवज्जिद सिगमंड फ्रॉइड खुद हैं। ये बहुत ही गाढ़ी, कंट्रोवर्शियल, मुतनाज़ा और सेंसिटिव टर्म है जिसके ऊपर मैं स्पेशली अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इन नटशेल आपको इसकी ब्रीफ बता देता हूं। ये कॉन्सेप्ट ये है कि हर छोटा बच्चा अपने ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट से सेक्सुअली तौर पे, जिनसी तौर पर अट्रैक्टेड होता है। मसलन अगर छोटी बच्ची है तो वो अपने बाप के साथ, और अगर छोटा लड़का है तो वो अपनी मां के साथ जिनसी तौर पर अट्रैक्टेड होगा। इसी वजह से मैंने कहा ये बड़ा ही सेंसिटिव और अजीबो गरीब किस्म का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं डिटेल में अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इस किताब में जो सबसे अहम बात फ्रॉइड ने लिखी है वो है अनकॉन्शियस माइंड यानी कि लाशऊरी जहन के हवाले से। फ्रॉइड के मुताबिक हमारा जो लाशऊरी जहन है वो ही हमारे ड्रीम्स को कंट्रोल करता है। हमारा जहन दोस्तों एक आइसबर्ग की तरह है जिसका 10 से 20% हिस्सा शऊरी जहन है और तकरीबन 80% हिस्सा लाशऊरी यानी कि अनकॉन्शियस माइंड है। फ्रॉइड के मुताबिक ये अनकॉन्शियस माइंड ही हमारी जिंदगी और हमारे ख्वाबों को कंट्रोल करता है। ड्रीम्स की एक और खास बात यह कि ख्वाब के दौरान आपको अजीबो गरीब, बेमंतक और इलॉजिकल चीजें नजर आती हैं। इसकी वजह यह है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो हमारी रिप्रेस्ड विशेस होती हैं यानी कि दबी हुई ख्वाहिशात होती हैं, उनका भेस बदल देता है ताकि हमारा कॉन्शियस माइंड उसको पकड़ ना सके, उस ख्वाहिश को देखकर शर्मिंदा ना हो। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोगों के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। इसकी मिसाल आप कुछ यूं ले लें कि कोई बहुत ही मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस है, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की या पाकिस्तान के ड्रामों की।
या किसी मुल्क की बहुत ही खूबसूरत मलका है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी दस्तरस से, आपकी पहुंच से दूर है, आप उसको हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा जब आपको ख्वाब आएंगे तो उससे शादी के ख्वाब नहीं आएंगे, बल्कि इससे बिल्कुल उलट होगा। मसलन ख्वाब में आप शायद उसके नौकर हों, या उसके दरबारी हों, या फिर शायद उसके मुखालिफ हों। ऐसा करने से आपका शऊरी ज़हन, आपका कॉन्शियस माइंड आपके असल मकसद को पहचान नहीं पाता और उसको बाईपास कर देता है। लेकिन जैसे ही आप सोकर उठते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड वापस कंट्रोल में आ जाता है, आपके लाशऊरी ज़हन के ऊपर गलबा पा लेता है, उसकी सोच को और उसकी ख्वाहिशात को वहीं दबा देता है। यही वजह है दोस्तों कि जब आप सोकर उठते हैं आपको ख्वाब याद नहीं रहते, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जानबूझ के डिलिबरेटली उस ख्वाब को भुला देता है। फ्रॉइड के इन बिजार आइडियाज की वजह से उनको बहुत ज्यादा मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। इनफैक्ट उनके कुछ स्टूडेंट्स ने आगे जाके उनकी थिंकिंग को अपोज किया, इनफैक्ट उसको गलत करार दिया। अक्सर साइकोलॉजिस्ट फ्रॉइड के साइको एनालिसिस को अनसाइंटिफिक कह के रिजेक्ट भी कर देते हैं। इस मामले में टाइम मैगजीन ने अपने 1993 यानी 1993 के एडिशन में जो कवर फोटो लगाई, उसमें लिखा कि इज फ्रॉइड डेड। लोग जो भी सोचे दोस्तों, फ्रॉइड था बहुत ही इंटेलिजेंट, वेल रेड और स्कॉलर बंदा। अगर आप लोगों का साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपने फ्रॉइड नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। फ्रॉइड की पर्सनैलिटी के इतने डिफरेंट शेड्स हैं, इतने डिफरेंट साइड्स और एंगल्स हैं कि एक वीडियो में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। जो कंट्रोवर्शियल लोग होते हैं, जिनका सोचने का टेंजेंट थोड़ा अलग होता है, ऐसे लोगों को पढ़ने का अलग ही मजा है। दोस्तों, मुझे आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ड्रीम्स के हवाले से, ख्वाबों के हवाले से आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या दीन के हवाले से आप इसको कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग समझते हैं कि ख्वाबों का वाकई में कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? मुझे फीडबैक सेक्शन में अपने कमेंट से जरूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मेरे मोटो को याद रखें, विच इज रीड, लर्न, प्रोग्रेस इन सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।